हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम नवीं कक्षा की गणित विषय का जो कार्यपत्रक है 76 नंबर का ये डिस्कस करेंगे। ये हमें 22 जनवरी 2021 को मिलेगा, ठीक है। और इसका जो टॉपिक है दैट इज अध्याय नंबर 7, हीरोन सूत्र। हम हीरोन सूत्र का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। हीरोन सूत्र आपको ध्यान है ना, जिसमें हमारे पास त्रिभुज की 3 भुजाएं दी होती है, तो हम उनका अर्ध परिमाप यानी कि एस जो है वो यहाँ पे ज्ञात करते हैं। और उसके बाद क्षेत्रफल के लिए हम यहाँ पर ये वाला जो सूत्र है वो लगाते हैं। आपको ध्यान है ना, इस सूत्र को हम कहते हैं हीरोन सूत्र। और इसके द्वारा हम यहाँ पर आज त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। मतलब हम सीख तो चुके ही हैं, हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। यहाँ पे हमारे पास 10 प्रश्न है, चलिए हम एक एक करके इनको हल कर लेते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न देखो। एक त्रिभुज की भुजाएं हैं और इनकी विमाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। इसका मतलब ए का मान है 3, बी का मान है आपके पास 4 और सी का मान है 5। तो आप एस ज्ञात करेंगे। तो एस में आप इन तीनों को जोड़ देंगे। मैं सूत्र जो है वो सबसे पहले लिख चुकी हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए। आप बार बार इन्हीं सूत्रों का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे बिना सूत्र लिखे हुए काम कर रही हूँ, ठीक है। तो 3 और 4 7 हो जाता है, 7 और 5 हो जाते हैं 12/2। 12/2 यानी कि 6 हो जाता है। अब आप यहाँ पर ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल। तो बच्चों, जो क्षेत्रफल है उसमें आपको एस लेना है सबसे पहले, है ना। क्योंकि आपके पास सूत्र क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो आप सबसे पहले s लेंगे यानी कि 6 लेंगे। फिर 6 में से 3 को घटा देंगे। फिर उसके बाद 6 में से 4 को घटाएंगे और 6 में से 5 को घटाएंगे। आपको यहाँ पे कितना मिल जाता है, 6। 6 में से 3 गए तो 3, 6 में से 4 गए तो 2 और 6 में से 5 गया तो 1। इन सबको गुना कर दीजिए। तो 6 18, 18 दूनी 36 और 36 एकम 36। और 36 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल कितना हो जाता है, 6। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि ए भाग जो है वो हमारा उत्तर हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसमें कहा है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं का योग। ओके। अब बच्चा यहाँ पर ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं कि सारी भुजाएं समान होती है, यानी कि तीनों भुजाओं का योग में आपके पास 3a आ जाएगा, ठीक है। और ये आपको किसके बराबर दिया हुआ है, 60 मीटर के। तो आप यहाँ से a का मान ज्ञात कर सकते हो। a का मान आपके पास कितना हो जाएगा, 60/3 यानी कि 20 हो गया। आपके लिए बच्चों a का मान भी 20 है, ठीक है। b का मान भी आपके पास 20 ही हो गया क्योंकि समान भुजा है। और c का मान भी 20 है। अब हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तीनों भुजाएं तो हमें पता चल चुकी है, तो क्षेत्रफल हम हीरोन के सूत्र का ही यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, मतलब तीनों भुजाओं को जोड़कर हमने यहाँ पे 2 से भाग दे देना है। तो 60/2 30 हो गया। अब आप क्षेत्रफल वाला यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। तो ये हमारे पास आएगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए। अब की बार तो हमारे पास तीनों भुजाएं बराबर ही है, हम यहाँ पे मान रख देते हैं। s का जो मान है वो 30 है। फिर 30 में से 20 गए तो 10 बचे, फिर दोबारा 10 बचे और फिर दोबारा 10 बचे। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये हमारे पास कितनी जीरोज है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4। तो 1000 हो गया, सॉरी 10,000 हो गए। हमारे पास 4 जीरो है ना यहाँ पे। और फिर उसके बाद में क्या है, गुना हो रहा है ये 3 से और हमें इसका वर्गमूल लेना है। तो आपके पास 4 जीरो है तो 2 जीरो बाहर आ जाएगी और ये बचेगा आपके पास अंदर √3। तो 100 गुना √3 ये आपको यहाँ पे मीटर में है, तो आप यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल मिल गया 100 गुना √3 यानी कि ए जो है आपका उत्तर हो जाता है। अब देखिए तीसरा प्रश्न। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को दुगना कर दिया जाए तो उस त्रिभुज के परिमाप में कितना गुना वृद्धि होगी। तो बच्चा हम ना सबसे पहले जो त्रिभुज लेते हैं उसमें ले लेते हैं कि जो भी हमारे पास त्रिभुज की भुजाएं हैं वो क्या क्या है, ए बी और सी। अगर भुजाएं इतनी हैं तो परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं का योग, वो हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है उसमें क्या कह रहे हैं कि हम भुजाओं को 2 गुना कर रहे हैं, यानी कि भुजाएं एक हो गई है 2a, फिर हो गई है 2b और ये हो गई है 2c, ठीक है। ये जो भी परिमाप है मैं इसको p मान लेती हूँ यहाँ पे कि ये p1 है, ठीक है। p1 मैं मान लेती हूँ। तो अब मुझे परिमाप ज्ञात करना है। तो अब हमारे पास ये दूसरा परिमाप होगा, हम इसको P2 ले लेते हैं। तो हम सारी भुजाओं को जोड़ देते हैं। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, हम देख रहे हैं कि 2 कॉमन आ जाता है, तो अंदर क्या बचता है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी।
अब ये a प्लस बी प्लस सी हमारे पास किसका मान है, P1 का मान है। तो बच्चा देखो कि P2 जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, P1 का 2 गुना हो रहा है ना, 2 से गुना, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 गुना। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न। बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आपको मैं यहाँ पे जो समझा रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो बेटा लाइक कमेंट कर देना, अभी लाइक कर दीजिए चैनल को, ओके, अभी कर दीजिए, ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अब कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हमारे पास ये हो जाता है कि हमारी ना दो भुजाएं जो है उस त्रिभुज की कैसी हैं, समान है। कोई भी दो भुजाएं समान है, तो हमने ये मान लिया कि ए और बी जो है वो बराबर है, और ये कैसा है, समकोण त्रिभुज भी है। समकोण त्रिभुज है तो बच्चा ये आपके पास इस प्रकार का त्रिभुज हो जाता है, ठीक है, जिसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जो है दोनों बराबर है। हमने ए और बी बराबर ले लिए। अब इसका ना क्षेत्रफल हमको बोला है कि 8 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल आपको 8 सेंटीमीटर दिया है, और फिर इसका कर्ण पूछा है कि इसका कर्ण क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे ना आप एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं क्या, कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, वो आपके पास होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अगर आप क्षेत्रफल का ये वाला सूत्र लगाएंगे तो आसानी से ये वाला प्रश्न आपका हो जाएगा। अब ये जो है आपको 8 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप लेंगे 1/2, आधार कितना है, a है, ऊंचाई, ऊंचाई भी तो भाई यही है, देखो ये ऊंचाई है आपके पास, ये भी यही है, बराबर है 8 के। तो आपके पास a गुना a तो a स्क्वायर हो गया, 2 यहाँ पे आएगा तो 8 गुना 2 कितना हो जाएगा, हमारे पास 16 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चा a स्क्वायर का मान हमारे पास 16 आ जाता है, तो आप ये कह सकते हो कि a का मान कितना हो जाता है, √16। लेकिन अब आपसे पूछा है कि कर्ण क्या होगा, तो बच्चा हम यहाँ पे कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कर्ण तो हमें मिल जाएगा और ये हमें समकोण त्रिभुज भी दिया हुआ है। तो इसके अनुसार हमारे पास कर्ण जो भी होगा वो क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस जो भी हमारे पास लंब है उसके स्क्वायर के हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे और फिर उसका वर्गमूल ले लेंगे। तो आधार कितना है हमारे पास, a है, तो हमने a स्क्वायर किया, फिर उसके बाद लंब भी कितना है, a ही है, a स्क्वायर हमारे पास 2 बार है तो हम इन्हें जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाता है, √2a स्क्वायर। तो बच्चा अब हम यहाँ पर √2 लिखेंगे पहले तो, ठीक है, और a स्क्वायर का मान हमारे पास यहाँ पर देखो कितना है, 16 है, तो हम a स्क्वायर का मान यहाँ पे 16 लिख देंगे, तो √2 गुना 16 यानी कि 16 दूनी 32, तो 32 जो है हमारा उत्तर हो जाता है। तो ये आपका a पार्ट आपका उत्तर हो जाता है। अब चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, जिसमें हमसे कहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य अनुपात 2:1:3 दिया हुआ है। तो हम ना यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी त्रिभुज की भुजाएं हैं एक a b और c मान लेते हैं। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इनके बीच में जो अनुपात है वो दिया हुआ है कितना, 2:1:3। इसका मतलब ये हुआ कि किसी बराबर संख्या से ये सब आपस में कट गए। हम मान लेते हैं कि वो संख्या x है, तो ये जो भुजाएं हैं फिर क्या हो जाएंगी, ये हो जाएगी 2x, मतलब x से सबको गुना कर दिया, एक को x से गुना किया तो x मिला, 3 को x से गुना किया तो 3x मिला। अगर आप अनुपात निकालना चाहोगे तो x से x कट जाएंगे, यही आएंगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाती है, भुजाएं हो जाती हैं। इतना चला। अब इसके बाद देखो क्या कहता है प्रश्न, कि उसका परिमाप 24 सेंटीमीटर है। तो अब हम परिमाप की बात करते हैं। परिमाप बोला तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी हमारी भुजाएं हैं हम उन सब का योग कर लेते हैं। तो हमारे पास 2x प्लस x प्लस 3x ये है, हमने इन सब का योग कर लिया। तो बच्चों इन सब का योग करने के बाद आपको कितना मिला, 3 और 2 5 और 1 6x आपको मिल गया। यहाँ तक ठीक है। और ये जो परिमाप है आपका किसके बराबर दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर के बराबर। तो 6x का मान 24 हो गया है। तो बच्चा आपके पास x का मान कितना हो जाएगा, 24/6 यानी कि 4, क्योंकि 6 एकम 6 6 चौक 24, तो 4 आ जाता है आपके पास। x का मान 4 आ गया। फिर क्या कह रहे हैं, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखो त्रिभुज की भुजाएं तो 2x x और 3x मानी थी। इसका मतलब सबसे बड़ी वाली जो भुजा है वो कौन सी है, हमारे पास 3x है। तो 3x का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर x को गुना करेंगे 3 से, तो 3x का मान है 4, तो 3 चौक 12 सेंटीमीटर यानी कि C हमारा उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, जिसमें हमसे कहा है कि एक खेत जो है वो समांतर चतुर्भुज के आकार का है। तो बच्चों समांतर चतुर्भुज जो है वो इस प्रकार का होता है, ये हमने यहाँ पे बना लिया। समझ में आ रही है बात। अब इसको हमने नेम भी दे दिया A B C और ये D।
जिसकी भुजाएं 60 सेंटीमीटर और 40 मीटर है, सॉरी 60 मीटर और 40 मीटर है। तो ये 60 है और ये 40 मीटर है। फिर क्या कहते हैं कि एक विकर्ण है 80 मीटर का, ये लीजिए एक विकर्ण भी ले लेते हैं, 80 मीटर का ये विकर्ण है। फिर क्या कहते हैं, इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बच्चों अगर आप इस ध्यान से इस आकृति को देखते हो तो यहाँ पर आपके पास दो छोटे छोटे त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे ना, उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, त्रिभुज के जो क्षेत्रफल है ना उनको निकाल लेते हैं, और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर हम उसको क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर आप उसको 2 से गुना कर देंगे। इससे क्या हो जाता है कि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकल आएगा और वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ना हम त्रिभुज ABC लेकर चलते हैं। सबसे पहले देखो समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं। तो ये वाली भुजाएं इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, और विकर्ण दे ही दिया 80, इसका मतलब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब त्रिभुज ABC देखो, इसमें आपके पास एक भुजा तो है 60 मीटर है, हमने ले लिया A, दूसरी भुजा आपके पास 40 है और तीसरी भुजा आपके पास क्या है, 80। तो हीरोन का सूत्र से जब आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हो तो S का मान निकालोगे पहले, जिसमें आप तीनों भुजाओं को जोड़ोगे और फिर 2 से भाग दे दोगे। तो 60 और 40 100 और 180 हो गया ये आपके पास, और ये भाग देने पर आपको मिला 90। अब जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हम वर्गमूल का चिन्ह इस्तेमाल करते हैं, फिर s का मान लिखते हैं, फिर s माइनस a कितना है जी, 60, फिर s माइनस b कितना है मेरे पास, 40, और s माइनस c में ये है हमारे पास 80। हम इन सबके मानों को रख तो दिया है, अब सॉल्व करना बाकी है, तो चलो सॉल्व भी कर लो। तो यहाँ पे 90 है, ओके, 90 में से 60 गए तो 30, फिर उसके बाद 90 में से 40 गए तो 50, और 90 में से 80 गया तो 10। आप इन सबको ना क्या करो, ये जो 0 0 वाले ना इनको तो एक साथ लिख लो। कितनी जीरोज हैं, 4 जीरो हैं। बाकी सबको गुना कर दो, 9 को 3 से गुना किया, 9 तिया 27, 27 पंजा 135, ठीक है। आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, और क्योंकि 135 गुना 1 तो फिर 135 ही रह जाता है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे 4 जीरो है, तो 4 जीरो में से 2 जीरो तो बाहर आ जाती है, अंदर कितना बचता है, 135। अब ये जो आपके पास 135 है, अगर हम इसमें देखें तो कि क्या ये हमारे पास यहाँ पे मतलब इस तरीके से टुकड़े में बट जाता है कि हम इसका वर्गमूल आसानी से ले सकें। तो इसके लिए हम ना इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो जब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या ये हमें मिलता है 9 गुना 15। तो 9 का वर्गमूल तो 3 बाहर निकल आता है, ठीक है, और 100 से गुना होकर 300 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा √15। तो बच्चे ये हमारे पास एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है। तो अब हमारे पास समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना बहुत आसान हो जाएगा, क्या, क्योंकि हम एक त्रिभुज के क्षेत्रफल को यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि दोनों को जोड़ देंगे। तो 600 गुना √15 मीटर स्क्वायर, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमसे कहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप कितना हुआ है, 32 सेंटीमीटर है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट ले, हमारे पास जो भी त्रिभुज है इसमें ये हमारे पास दो भुजाएं हमने बराबर ले लिया, ठीक है, और ये वाली हमने यहाँ पर ले लेते हैं B। अब आपसे क्या कहे कि इसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है, तो परिमाप वाली बात करो आप पहले। तो परिमाप में क्या करोगे, दोनों भुजाओं को जोड़कर तीसरी भुजा मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ दोगे, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 32 के। पहला पॉइंट तो ये हो गया। फिर क्या कहते हैं कि एक बराबर भुजा, अब बराबर भुजा है यहाँ पे हमारे पास कौन सी वाली है, A है या B है, हमारे पास है वो A वाली, तो बराबर भुजा है A। और फिर उसके बाद आधार का अनुपात, आधार क्या है आपके पास B। तो आप यहाँ पे प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं, ठीक है, प्रश्न ने जो कहा हम वही काम यहाँ पे करेंगे, तभी हमारा आंसर आएगा। तो हमारी समान भुजा और आधार, इसका अनुपात हम ले रहे हैं, और ये किसके बराबर है, 3/2 के। बच्चों यहाँ पे ना वज्र गुना कर दो, तो 2 को A से गुना कर दिया, 3 को किससे गुना किया, B से, तो 2A बराबर 3B हो गया। अब ये 3B ना इस तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 2A माइनस 3B बराबर हो गया 0 के, और ये आपकी दूसरी समीकरण आ गई है। अब आप देख रहे हो पहली समीकरण और दूसरी समीकरण दोनों में ही क्या है, 2A है। तो हम एक काम करते हैं, क्या समीकरण 1 में से 3 को घटा देते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर
चलो घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो क्या होता है कि जब हम जो नीचे वाली समीकरण लिखते हैं उसके चिन्ह बदल जाते हैं, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2a माइनस 3b बराबर 0 जब हम करेंगे तो ये वाले चिन्ह जो है बदल जाएंगे। तो 2a से 2a आपका कट गया, b और 3b कितना हो गया हमारे पास, 4b किसके बराबर है, 32 के। तो b का मान कितना हो जाएगा, 32/4, और 32/4 यानी कि 8। तो बच्चों आपको b का मान मिल गया ना। b का कितना मान मिला आपको, 8 मिला। अब b का ये मान ना आप तो समीकरण 2 में रख दीजिए, तो समीकरण 2 में रखने पर आपको a का मान भी मिल जाएगा। b का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब हम 2 में रखते हैं तो 2a माइनस 3b, या 2a बराबर किसके होता है, 3b के। ठीक है, तो 3 को हमने 8 से गुना किया, 3 8 24 मिला। तो a का मान कितना मिला हमारे पास, 24/2, और 24/2 यानी कि कितना हो जाएगा फिर, a का मान 12 हो जाएगा। तो आपको समान भुजा भी मिल गई, आधार भी मिल गया। अब देखिए आगे प्रश्न में आपसे क्या कहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आपके पास त्रिभुज का अब आपको क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर ना भुजाएं लिख लेते हैं। तो भुजाएं में दो भुजाएं तो 12-12 की ही है, और तीसरी भुजा क्या है, 8। तो आप क्या करोगे, s ज्ञात करोगे। s के लिए आप तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग दे दोगे। 12 और 12 24, 24 और 8 आपके पास हो गए 32/2 यानी कि 16। ठीक है, फिर आप हीरोन का सूत्र लगाएंगे। तो हीरोन के सूत्र से हमें क्षेत्रफल आसानी से मिल जाएगा। तो हीरोन के सूत्र के अनुसार पहले लिखेंगे 16, फिर 16 में से 12 घटाएंगे, फिर दोबारा 16 में से 12 घटाएंगे, और फिर 16 में से 8 घटाएंगे। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे मिलेगा 16, 16 में से 12 गए तो 4, 16 में से 12 गए तो 4, और 16 में से 8 गए तो कितने बचे आपको, 8 बचे। ठीक है, अब जिनका वर्गमूल ले सकते हो उनका वर्गमूल ले लो। 16 का वर्गमूल 4 आ गया, 4 का 2, 4 का 2, अंदर कितना बचा, √8। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और √8, 8 को आप ऐसे लिख सकते हो 4 गुना 2, फिर 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 16 गुना 2, और अंदर बच गया 2, यानी कि 16 दूनी 32 √2। ये हमारे पास बच्चों उत्तर आ जाता है। ठीक है, हमें ये जो मान है आपको यहाँ पर दिए हुए हैं सेंटीमीटर में, परिमाप हमें सेंटीमीटर दिया है ना। और देखो हमें ये भी देख लिया था कि यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट है सेंटीमीटर का, तो ये जो क्षेत्रफल आएगा किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक त्रिभुजाकार मैदान है। ठीक है, ये मान लीजिए ये आपका त्रिभुजाकार मैदान है। इस मैदान की भुजाएं दी हुई है 51, 37 और 20। एक मान लो 51 है, दूसरी है 37 और फिर है 20। इस मैदान में 7 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, इस पे ध्यान दो, 7 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर बोल दिया ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और फिर जो भी क्षेत्रफल आएगा उसको हम 7 रुपये से गुना कर देंगे, जिससे हमारे पास घास लगाने का व्यय भी मिल जाएगा। तो अब तीनों भुजाएं आपको दी हुई हैं, अलग अलग मान लेते हैं। ए को मान लेते हैं 51, बी ले लेते हैं 37 और सी ले लेते हैं 20। तो जो मैंने आपको सूत्र बताया उसके अनुसार आप तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए पहले तो, है ना। सबसे पहला काम तो यही है हमारे पास, और फिर उसे 2 से भाग दे देंगे। तो 7 और 1 तो हो गया 8, 5 और 3 8, 8 और 2 हो गया 10। ठीक है, तो 108/2 हमें यहाँ पे मिल जाता है। 108/2, 2 से भाग दोगे तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8, यानी कि 54 मिला। अब आप क्षेत्रफल के लिए हीरोन का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 54 लिखेंगे सबसे पहले, फिर 54 में से आप a को घटाएंगे यानी कि 51 को, फिर 54 में से हमने b को घटाया, तो b हमारे पास कितना है यहाँ पे, 37 है, तो 37 को घटा दीजिए। फिर उसके बाद आप 54 में से घटाएंगे किसको, 20 को, और सबका वर्गमूल ले लेंगे जो भी आपके पास आएंगे। तो 54 माइनस 51 हो गया 3। अब 54 में से आपने 37 को घटाना है, तो घटाने पर आपको कितना मिलेगा, 17 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 14 में से 7 गए 7, फिर 4 में से 3 गया 1। उसके बाद आपको यहाँ पर 54 में से 20 को घटाना है, तो यहाँ पे मिलेगा आपको कितना, 34। आप इसको खोल लीजिए, मतलब जितना हम आसानी से जो यहाँ पे वर्गमूल ले सकते हैं ना, हम उतना आसानी से इसको खोल लेते हैं। तो हमें यहाँ पर ये मिलता है 54 है, तो 54 को हम 6 गुना 9 लिख सकते हैं, 6 नम 54, फिर उसके बाद गुना में 3। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये 17 है और ये 34। तो पहले तो एक काम कर लीजिए, जिसका वर्गमूल ले सकते हो उसका ले लो।
नहीं ले पा रहे हो, चलो देखो 9 है ना, 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, ले लिया ना बाहर। ठीक है, अंदर जो बचा ना उसको रख देते हैं, अभी हमने सिर्फ 9 का लिया है, अब बाकी को देखते हैं। ये जो 6 है ना इसको ऐसे लिख दो, 2 गुना 3, लिख दिया, वेरी गुड। अब इस 3 को लिखो यहाँ पे, और ये लिखो 17, और फिर ये जो 34 है ना 34 को भी लिख दो, 17 दूनी 34। अब यहाँ पर आप क्या करो, जो वर्गमूल लेते हैं तो हम क्या करते हैं, जोड़े बनाकर एक निकाल लेते हैं। तो आप देखो किस किस के जोड़े बन रहे हैं आपके पास यहाँ पे। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ तो एक तो ये 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो यानी कि 2 का जोड़ा बन गया। फिर यहाँ पर ये 3 भी 2 बार हैं तो आपने एक 3 ले लिया, 17 भी 2 बार है तो ये आपने 17 ले लिया। अब इन सबको गुना कर लो, ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएंगे, और फिर 6 को 3 से गुना करोगे, 6 तिया कितना हो जाएगा 18, 18 को गुना करोगे आप किससे, 17 से। अब आप जब 18 को 17 से गुना करते हो तो 18 सत्ता कितना हो जाता है 126, का 6 लिया, हासिल हो गई है 12, 18 एकम 18, 18 और 12 आपके पास कितने हो गए 30, तो 306 आपको मिल गया ये क्या क्षेत्रफल। ये सब मीटर में है तो हमने इसको भी यहाँ पे क्या किया, मीटर में ही लिख दिया, मीटर स्क्वायर। अब बच्चा ये तो हमारे पास क्षेत्रफल मिल गया कितना 306 मीटर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर क्या करनी है, घास लगानी है। तो घास लगाने का व्यय आप जब ज्ञात करेंगे तो जो भी लागत दी हुई होती है हम उसको क्या करते हैं, क्षेत्रफल से गुना कर लेते हैं। लागत हमें 7 रुपये प्रति वर्ग मीटर दी हुई है, तो हमने 7 को 306 से गुना कर लेना है, 7 छिंग 42 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये हटा देती हूँ। और फिर उसके बाद में 7 तिया 21, तो आपको बेटा 2142 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके आप इस त्रिभुजाकार मैदान में घास लगवा पाएंगे। ठीक है, ये हमारा 8वां प्रश्न होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब ये हुआ कि तीनों भुजा समान, पहली बात तो ये। फिर उसके बाद क्या कहा है कि इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें वो कितना दिया हुआ है 16 गुना √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब बच्चों यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ना मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी। पहले तो आपको हीरोन के सूत्र से ही बता देती हूँ क्योंकि हमें हीरोन के सूत्र को ही यहाँ पे यूज करना है। उसके बाद मैं आपको एक तरीका और बताऊंगी जो बहुत ही आसान होगा। तो ये s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हमारे पास उत्तर होता है। ठीक है, अब आप देखो तीनों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब जब आप s का मान ज्ञात करोगे तो तीनों भुजाओं को जोड़ोगे, तीनों बराबर हैं, फिर 2 से भाग दे दोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 3a/2 के बराबर मिलेगा, है ना। तो हम मान रख देते हैं यहाँ पे जिसका मान हमारे पास है, s का मान तो 3a/2, फिर हम s में से यानी कि 3a/2 में से a को घटा रहे हैं, और ऐसा हम हर बार कर रहे हैं क्योंकि सारी भुजाएं हमारे पास कैसी हैं, बराबर है, तो हमने इन सबको यहाँ पे घटा देना है। अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है 3a/2। ठीक है बच्चा, ये जो क्षेत्रफल है यहाँ पे हमें दिया हुआ है किसके बराबर, 16 गुना √3 के बराबर, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 16 गुना √3 के बराबर भी इसको लेते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर देखो 3a/2 में से हमें a घटाना है, यानी कि एक तरीके से 3/2 में से 1 घटाना है, तो हमें आधा मिलेगा, तो a/2 गुना फिर a/2 गुना a/2, सब में से बराबर बराबर ही मिलेगा, ये आपको मिला 16 गुना √3। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन सब का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। ठीक है, वर्ग करने पे क्या होता है बच्चा, ये जो आपके पास रूट का जो साइन है ना ये हट जाएगा, दोनों तरफ से हट जाएगा, और 16 का आप क्या कर दोगे, वर्ग कर दोगे। तो इसका मतलब यहाँ पर तो 3a/2 गुना a/2 गुना a/2 गुना a/2, अंडर रूट का साइन हट गया, और दूसरी तरफ 16 का वर्ग कर दो यानी कि 16 गुना 16, और √3 का वर्ग कितना हो गया 3। अब उसके बाद देखो कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास a की घात जो है वो कितनी है, मतलब a 4 बार है तो हम a/4 कर सकते हैं, मतलब a की घात 4 लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद 16 गुना 16 है, और ये जो 4 है यहाँ पे 4 बार 2 है, हम इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं तो सब में ये जो 2 है ना ऊपर आ जाएगा। ओके, और ये जो 3 है इसको ले आते हैं नीचे, तो 3 से 3 कट गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिला है a की घात 4, और यहाँ पे आपको 16 मिला है, 16 यानी कि 2 की घात 4। ठीक है, और ये भी 16 यानी कि 2 की घात 4, और यहाँ पर भी 2 की घात कितनी है, मतलब 4 बार ये गुना हो रहे हैं तो 2 की घात 4 ही है। तो हम एक काम करते हैं, a का मान निकालते हैं। तो a का मान निकालेंगे तो ये जितने भी हमारे पास मान है ना हमें क्या करना है, इनकी घात क्या कर देंगे, 1/4, क्योंकि हमारे पास a की घात 4 है, हमें a का मान निकालना है, और ये सब घातें ना कट जाएंगी, 4 से ये सब आपस में यहाँ पे कट जाएंगे।
ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 8 जो है हमारे पास मिल गया। और ये जो 8 है हमारे पास क्या मिला है, ए का मान मिला है, यानी कि जो भी हमारे पास समबाहु त्रिभुज है ना, उसकी भुजा का मान हमें यहाँ पे मिला है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो हम इसको भी यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख देंगे, मतलब यानी कि सेंटीमीटर हो गया हमारे पास इस भुजा का मान। अब बच्चों ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तो हो गया हेरोन के सूत्र से। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा तरीका और बता देती हूँ। जो भी हमारे पास समबाहु त्रिभुज होता है ना, उसके क्षेत्रफल का ये सूत्र होता है, √3/4 गुना ए स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है, अगर हमारे पास भुजा का मान दिया हो तो। हमारे पास ये जो मान है 16 गुना √3 के बराबर दिया हुआ है, मतलब हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है। बच्चों ये हमारे पास एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे अब 16 त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि जो भी 16 टाइल्स है ना उन सब का क्षेत्रफल। तो हम इसे 16 से गुना कर देंगे, और 16 को हमने 36 से गुना किया, और फिर √6 से। बच्चा ये जो √6 है यानी कि 6 का वर्गमूल, जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपके पास 2.45 आता है। ठीक है, और जब हम इन सबको आपस में गुना कर लेते हैं तो हमारे पास आता है 1411.2। सेंटीमीटर में है तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ पे 16 त्रिभुजों का क्षेत्रफल आ जाता है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इनमें पॉलिश करानी है। ठीक है, तो पॉलिश कराने का जो हम यहाँ पे व्यय ज्ञात करेंगे, तो उसमें हमें इसे लागत से गुना करना पड़ेगा। और लागत देखिए आपको क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, ये हमें दी हुई है 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। 50 पैसे, ठीक है। 50 पैसे का मतलब कितना हुआ कि अगर आप इसे रुपयों में बदलेंगे तो आप यहाँ पे 100 से भाग देंगे, यानी कि 50/100 रुपये, तभी तो आपको मिलेगा। तो आप इसको 50/100 भी कर सकते हैं, या फिर 50 एकम 50, 50 दूनी 100। तो 1411.2 में आप 2 से भाग दे दीजिए, यानी कि 2 सत्ता 14, एक में नहीं जाएगा तो 0 हो गया, 2 पंजे 10, फिर उसके बाद 2 छिंग 12, तो 705 रुपये और उसके बाद में 60 पैसे, इतना आपका खर्चा आएगा, ताकि आप जो क्या कर सके, ये जो डिज़ाइन बनाया हुआ है त्रिभुजाकार टाइल्स का, इस पर जो है पॉलिश करा सके। तो बच्चों हमारी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हुआ होगा। अगर वर्कशीट में आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।